हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 8th ऑफ दिसंबर गोइंग ऑन टिल द 14th ऑफ दिसंबर। सो रीडिंग होने वाली है फॉर लियो। आपका कार्ड रख देते हैं सामने। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Leos. ये रीडिंग अगर आप लग्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी, दैट इज़ व्हाट आई फील, ओके। बट अगर आप सन साइन एंड मून साइन को फॉलो करते हैं दैट इज़ ऑल्सो फाइन। वट एवर यू आर ड्रॉन टू इज मेंट फॉर यू। वेंसडे, थर्सडे, Friday, Saturday and Sunday. The Emperor and the King, strong masculine energy, strong Mars की energy. So बॉस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ओवरऑल एनर्जी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की है। कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट and right communication, right words, right intent behind the words, okay? क्या कह रहे हैं और जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं, उसकी इंटेंट भी सही होनी चाहिए आपकी भी, एंड जिनसे आप डील कर रहे हैं अगर उनकी गलत है, वो कुछ बुरी इंटेंशन से कुछ कह रहे हैं या सार्कास्टिक हो रहे हैं या आई फील पीठ पीछे बातें कर रहे हैं ऐसे लोगों से जो दूसरों की पीठ पीछे बातें करते हैं आपके सामने। यू कैन बी श्योर कि वो आपकी बातें करेंगे आपके पीछे, ओके। सो ऐसे लोगों से दूर रहना है। अपनी भी स्पीच क्लियर रखनी है, इंटेंशन क्लियर रखनी है, एंड जिनकी क्लियर नहीं लग रही है उनसे दूर रहना है। गॉसिप मॉन्गर्स से दूर रहना है, ओके। अगर ऐसे लोग हैं जो आपके साथ बैठ के दूसरों की गॉसिप करना चाहते हैं, आई फील उनसे दूर रहना है, क्योंकि लाइक आई सेड, आज वो किसी और की गॉसिप कर रहे हैं, कल वो आपकी गॉसिप किसी और के साथ करेंगे। सो मंडे वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स नॉट अ हैप्पी प्लेस। ये आप किसी चीज़ को लेके परेशान हो सकते हैं, कुछ इश्यूज हैं विच आर रनिंग थ्रू योर माइंड एंड आपके दिमाग को और उलझा रही हैं कि क्या करूं, कैसे रिजॉल्व करूं या कैसे हैंडल करूं। या तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या सडनली बहुत काम आ सकता है। आप प्रेशराइज्ड फील कर सकते हैं, थोड़ा सा मे बी हेल्प की ज़रूरत होगी आपको, एंड इन केस है मंडे को हेल्प की ज़रूरत है तो आस्क फॉर हेल्प, ओके। दुखी होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई फील किसी से हेल्प ले सकते हैं तो हेल्प लीजिए। हैंग्ड मैन, यस यू नीड हेल्प। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर, यू नीड हेल्प। ये सडन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, सडनली कुछ ऐसे काम स्मूथली चलते चलते जैसे कुछ काम खराब हो गया एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। तो अब आपको टेंशन है कि बाकी काम कौन संभालेगा। इफ़ आई एम स्टक विद दिस, ये जो चीज़ अटकी है, ख़राब हुई है, इसको अगर मैं ठीक कराने बैठूं तो फिर बाकी चीज़ें जो मुझे करनी थी वो कौन संभालेगा। सो आस्क फॉर हेल्प। आई फील दैट इज़ द क्लियर मैसेज मंडे को। सडन कुछ हैपनिंग हो सकती है जो कि आपका पूरा बैलेंस, पूरा रूटीन जो आपने सेट किया है, एक बैलेंस्ड रूटीन, उसको थोड़ा सा गड़बड़ कर सकती है। सो यस, विद द हैंग्ड मैन यहाँ हेल्पलेस नहीं रहना है, स्टक नहीं फील करना है कि ओ माय गॉड क्या करूँ। आस्क फॉर हेल्प, ओके। ट्यूसडे वी हैव द एम्परर, किंग ऑफ द ओशन। सो यहाँ पर आप या तो किसी को डायरेक्ट कर रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं। ट्यूसडे को आप बॉस एनर्जी में हैं। लेट्स सी, मे बी चार्ज ले रहे हैं आप किसी चीज़ का। सी 6 ऑफ wands, क्राउन, एंड यहाँ पर एम्परर का ही ये क्राउन है। सो
थ्री ऑफ पेंटिकल्स, यस, आप या तो उस पोजीशन में हैं, आपको वो अथॉरिटी दी गई है कुछ संभालने की, एंड आप अपना बेस्ट कर रहे हैं, उस रोल को पूरी तरह से अच्छे से निभाने में पूरी कोशिश डाल रहे हैं, पूरा एफर्ट डाल रहे हैं। विद द थ्री ऑफ पेंटिकल्स पूरे दिलो जान से आप अपनी पोजीशन, अपना पावर, अपनी अथॉरिटी वो यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। ओके, सो 9 ऑफ वॉन्ड्स, जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीशन है, टीम को डायरेक्ट करना है टूवर्ड्स फिनिशिंग अ टास्क, कुछ पेंडिंग जो भी एजेंडा है, काम है, उनको कंप्लीट कराने के लिए टीम को कैसे डायरेक्ट करना है, आई फील वो चार्ज आप ले रहे हैं ट्यूसडे को। सो किसी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी या चार्ज या बॉस एनर्जी आप दिखा रहे हैं, आप डायरेक्ट कर रहे हैं। वेंसडे वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स, सो न्यू मनी, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ब्लेसिंग, कुछ नया है, जो भी है ये नया है, बहुत पॉजिटिव है, एंड ये कुछ एक फ्रेश एनर्जी आ सकती है। वेंसडे को समथिंग न्यू इज टेकिंग योर इंटरेस्ट, सडनली आपका इंटरेस्ट इस चीज़ पे खिंचा चला जा रहा है। लेट्स सी ये क्या है। द हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी, एरीज एनर्जी, दैट्स इट। ओके, एंड वी हैव कैप्रिकॉर्न, डेविल, एंड द नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, Pisces, Scorpio. Hierophant, the Devil, and the Knight of Cups. बावजूद इसके कि आपने किसी सिचुएशन में शायद डाउट्स दिखाए हैं, डर दिखाया है कि ये चीज़ होगी नहीं होगी, लेकिन वो चीज़ बहुत अच्छे से शुरू हो रही है। ओके, किसी चीज़ को एक नए डायरेक्शन में, एक नए पाथ पकड़ने से पहले, नई डायरेक्शन में जाने से पहले हम थोड़ी सी जिटरी होते हैं। ओके, थोड़ा सा डाउट दिखाते हैं अपने ही डिसीजन को, अपनी ही चॉइस पे, लेकिन एक बार वो शुरू हो जाए तब हमारी होप्स हाई हो जाती हैं। सो आई फील वही चीज़ हो रही है कि इनिशियली आपको हिम्मत दिखानी पड़ रही है। यू हैव टू ओवरकम दिस डेविल एनर्जी, ये नेगेटिव थिंकिंग कि करूँ नहीं करूँ, ठीक है नहीं है, टाइम सही है नहीं है, वो डाउट्स कुछ आ रहे हैं आपके दिल में, लेकिन उनको जब आप ओवरकम करेंगे और किसी नई चीज़ को परस्यू करेंगे, नई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कुछ नया बड़ा डिसीजन, मनी रिलेटेड, करियर रिलेटेड हो सकता है, समथिंग न्यू इज़ देयर, ये चीज़ आपको बहुत खुशी देने वाली है। ओके, बस इनिशियल वो जो झिझक है उसको ओवरकम करना है आपको। सो हैव फेथ, वट एवर इज़ कमिंग इज़ ऑल पॉजिटिव। ओके, जो ब्लेसिंग आ रही है उसको डाउट नहीं करना है, और अगर आप कुछ नई शुरुआत कर रहे हैं, नई चीज़ में कुछ पैसा डाल रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, नया कुछ नई चीज़ में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो डाउट नहीं करना है। थर्सडे वी हैव द टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी था। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो हैं इस हफ्ते। ओके, ये एम्परर एंड किंग की एनर्जी में जो आप हैं, रिस्पॉन्सिबल रहना है एंड अकाउंटेबिलिटी है इस हफ्ते, तो थोड़ा सा संभल के एंड एक्सक्यूज़ मी, संभल के चलना है इन द सेंस कि श्योर होके चलना है कि सही से सारी चीज़ें हैंडल हो रही हैं, whatever needs handling, उसके लिए प्रॉपर मैन पावर है, आप हैंडल कर सकते हैं। आप कम पड़ रहे हैं, एक जना कम पड़ रहा है तो आप डेलीगेट कर रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं। whatever you're doing, you're making sure कि सब कुछ अच्छे से हैंडल हो। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स मुझे लग रहा है उस पर फोकस करना है कि कुछ भी आप ओवरलुक ना कर दें या मिस ना कर दें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट। लवली, आप खुद पे सारा जिम्मा ले रहे हैं किसी चीज़ का। आप कह रहे हैं कि आई एम इनफ, मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं चाहिए, मुझे बस आई कैन टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सो ये टॉर्च लेके, ये मशाल लेके आप निकल पड़े हैं।
सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिन्ड एनर्जी है, और आप कह रहे हैं कि इस सिचुएशन को जैसे हैंडल करना है मे बी वो बेस्ट मुझे ही पता है, मेरा ही प्लान है, तो मैं ही एग्जीक्यूट करूँगी, मैं ही एग्जीक्यूट करूँगा. सो यू आर ऑन योर ओन विद हर्मिट एनर्जी, यू आर ऑन योर ओन. वर्गो एनर्जी है ये, एंड हर्मिट कार्ड कह रहा है कि यू आर ट्रस्टिंग योर ओन इंस्टिंक्ट, योर ओन प्लान. ओके, कि जब मैंने सब कुछ चॉक आउट किया है, मैंने डिसाइड किया है, मेरी चॉइस है, मेरा प्लान है, तो अब एक्शन भी मुझे ही लेना है, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है. सो येस, इनिशियली मैंने कहा था अगर ज़्यादा हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो रही है एम्परर पे, तो शेयर, डेलीगेट, आस्क फॉर हेल्प. लेकिन आई फील आप थोड़ा सा खुद को रोक रहे हैं कि जितना हो सके मैंने ही करना है जो करना है. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सारी इश्यूज से आप ही डील कर रहे हैं, चाहे इट इज़ टेकिंग अ टॉल ऑन यू. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, कन्फ्यूजन्स आ रही हैं बीच में. काम कभी कभी भारी लग सकता है, कभी ज़्यादा लग सकता है, कभी फिज़िकली आपको लग सकता है कि आप टायर्ड हैं, आपको रेस्ट की ज़रूरत है, बट आप कर रहे हैं. चैरियट सी चलते जा रहे हैं. कैंसर एनर्जी, 9 ऑफ कप्स, एंड वी हैव द 6 ऑफ कप्स. 6 ऑफ कप्स, किसी की याद भी आ रही है आपको. फ्राइडे को देयर इज समवन ऑन योर माइंड. किसी की आप किसी के ख्यालों में हैं. मे बी आप किसी को याद कर रहे हैं कि काश वो पर्सन होता, तो वो पर्सन मेरी परफेक्ट, मतलब क्या मुझे हेल्प चाहिए वो उसको पता होता. सो यस, यू आर थिंकिंग ऑफ समवन, लेकिन फिलहाल आप अपना बेस्ट करने में लगे हुए हैं. ओके, इवन दो बीच बीच में किसी का ख्याल आपको आ रहा है. कोई ये सोलमेट हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, कोई someone very close to you, dear to you. Okay, so उसकी याद आ सकती है. मे बी ये पर्सन आपके बिना मांगे आपकी हेल्प कर सकता है. ओके, मे बी फिजिकली प्रेजेंट ना भी होके इमोशनल सपोर्ट दे सकता है. एक फ़ोन कॉल में ही ऐसा कुछ कह सकता है कि आपका मॉरल सपोर्ट हो जाए, आप मोटिवेटेड हो जाएं. सो यस, वो पर्सन मे बी आपके साथ ना हो के भी है, एंड आपको इंस्पायर कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है सब कुछ सही से हैंडल करने के लिए. सो देयर इज़ अ सपोर्ट सिस्टम यू हैव. थोड़ा सा रेस्ट पे भी फोकस करना है फ्राइडे को. आई फील योर बॉडी नीड्स रेस्ट. कुछ आप ओवरवर्कड हैं इस हफ्ते, ओवरडू कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं. सो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो मैंने यहाँ कहा था कि बी केयरफुल विद योर वर्ड्स. लियोज, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये एनर्जी आपकी रीडिंग में रिपीटेडली आ रही है, या तो मंथली या एनुअल या वीकली. कोई ना कोई रीडिंग्स में आपकी ये एनर्जी आई है कि कुछ यंगर पर्सन से आपकी या तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, कुछ यू नॉट एग्रीइंग ऑन थिंग्स. हर चीज़ पे शायद कुछ डिफरेंट ओपिनियंस हो रहे हैं. 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एंड द 7 ऑफ कप्स. यस, चॉइसेस को लेके, डिसीजंस को लेके मे बी ये आपके करियर एरिया में ये चीज़ है. आपके कोलीग्स में किसी एक पर्सन से शायद आपकी थिंकिंग मैच नहीं हो रही है, एंड यू आर नॉट हैप्पी अबाउट इट ऑब्वियसली. 4 ऑफ कप्स, आप बिल्कुल भी, मतलब जिस तरह से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चैनल जा रहा है, इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग. उसकी बात आपको नहीं पसंद आ रही, आपकी बात उसको नहीं पसंद आ रही, यू आर नॉट एग्रीइंग, डिसीजन लेने में मुश्किल हो रही है, साथ में काम करने में मुश्किल हो रही है. सो यू आर नॉट हैप्पी विद इट.
कम्युनिकेशन कैन बिकम अ चैलेंज कि कैसे, मतलब मीटिंग्स में या ऑफिस में मिलना है, साथ बैठ के काम करना है तो मुश्किल हो सकती है जब बात करना ही मुश्किल हो रहा है। सो मे बी आपको किसी के बारे में पता चल रहा है कि उस पर्सन ने शायद आपके बारे में कुछ गॉसिप किया है या कुछ ऐसी बात कही है जो आपको सूट नहीं की है, या आपने कुछ ऐसे कह दिया है जो उसको सूट नहीं किया है। बिकॉज ये ओवरऑल एनर्जी आपकी भी हो सकती है। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आपका भी ये हो सकता है कि आपने किया है एंड ये पर्सन अब रिटेलिएट कर रहा है या कुछ ऐसे बिहेव कर रहा है कि नाउ आप और ज़्यादा पुट ऑफ हो रहे हैं। सो यस, देयर इज़ समवन जिससे थोड़ा सा वर्बली मुश्किल हो रही है, वर्बल फाइट हो रही है, या कॉन्वर्सेशन में, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है। संडे वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, सो दिस इज़ यू अगेन, वही एम्परर मोड पे, फायर एलिमेंट का एम्परर, एरीज एनर्जी, फायर एलिमेंट का एम्परर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी। इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा चार्ज ले रहे हैं, मल्टीटास्क कर रहे हैं, या बहुत कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, लवली। यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू। इस नई शुरुआत में मे बी शायद इनिशियली काफ़ी मेहनत लग रही है, काफ़ी काम है, देर इज़ अ लॉट टू डू। जैसे एक नया बिजनेस जब हम शुरू करते हैं तो 100 चीज़ें होती हैं दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ। सो वैसा कुछ है, कुछ एक नई शुरुआत में बहुत ज़्यादा आपकी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है, डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है, और ये सब अच्छे के लिए है। ओके, जो भी नई शुरुआत है ये बहुत पॉजिटिव है, आपकी चॉइस से ही हो रहा है जो हो रहा है। सो यस, यू आर कीन टू हैव दिस न्यू बिगिनिंग। बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से पॉजिटिविटी दिख रही है एंड आप अपना क्रिएटिव बेस्ट डाल रहे हैं इस नई शुरुआत में कि और बेटर क्या किया जा सकता है, और अच्छे से हैंडल कैसे किया जा सकता है। There is 3 of Swords. There's just disappointment with a younger person. And ये मुझे लग रहा है ये आपके साथ एनर्जी चल रही है कुछ टाइम से, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। शायद आपका था, या मे बी मैं किसी और साइन से कंफ्यूज कर रही हूँ। आई थिंक इट वॉज योर्स। वहाँ भी ये पेज की एनर्जी थी एंड 2 of Swords, या ऐसी उलझन। इस पर्सन के साथ थोड़ा सा आपका मुश्किल हो रहा है बात करना, एंड मे बी क्लोजली रिलेटेड है, क्लोजली एसोसिएटेड है, तो इसलिए ऑल द मोर फेस भी करना है एंड एट द सेम टाइम यू आर नॉट सीइंग आई टू आई, तो मुश्किल हो रहा है। इसलिए कुछ लोग होते हैं कि अगर हम एग्री नहीं कर रहे हैं तो उनको अवॉइड कर सकते हैं, बट आई फील ये रिश्ता या ये एसोसिएशन, प्रोफेशनल कोलैबोरेशन जो भी है, ऐसी है कि आप अवॉइड भी नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई फील। टी लीव्स लेते हैं। क्लब, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। सी, ये क्लब लेके आपको लग रहा है कोई आपको अटैक कर रहा है एंड आप डिफेंड कर रहे हैं, तो उसी की वजह से ये लड़ाई हो रही है। यू फीलिंग डिफेंसिव, ऑन गार्ड हैं आप, तो अब कुछ भी वो कहे या करे, शायद उसकी इंटेंशन हो भी ना बुरी, तो आप इतना ज़्यादा ऑलरेडी आप उससे परेशान हैं, इरिटेटेड हैं एंड यू आर ऑन योर गार्ड कि आप कुछ रिटेलिएट ही कर रहे हैं। आप जो भी वो कह रहा है शायद वो ट्रिगर ही लगेगा आपको लगेगा कुछ तो मतलब हिडन इंटेंट है। ये अच्छा भी बोले तो आपको लगेगा अच्छा बोल रहा है, इसकी ज़रूर कुछ इसके पीछे कुछ और सोच है। कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, अपॉर्चुनिटी, ब्लेसिंग, मनी कमिंग इन एंड मनी ग्रोइंग,
3 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3, 8 एंड वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स. ब्यूटिफुल. सो मनी तो आ रहा है डेफिनेटली. मनी लुक्स गुड. वी हैव द रीथ. सॉरो ओवर अ लॉस. सॉरो ओवर अ लॉस. लास्ट कार्ड हमारा सॉरो का ही है. सॉरो ओवर अ लॉस. ये पर्सन या तो आपका काम खराब करना चाह रहा है या मे बी बिकॉज आप लोग सही तरीके से एग्रीमेंट में आके साथ में काम नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से कोई प्रोजेक्ट गड़बड़ हो सकता है. ओके क्योंकि एज अ टीम यू आर नॉट एबल टू कम टुगेदर एंड वर्क. वो टीम स्पिरिट मिसिंग है क्योंकि टीम में कुछ तो क्रैक आ गया है. सो उसकी वजह से ये कुछ काम आई फील खराब हो सकता है. माइट नॉट बी दैट सीरियस, मे बी कोई छोटी मोटी चीज़ हो सकती है कि जो आप करना चाहते थे वो एग्जैक्टली वैसा नहीं हुआ क्योंकि एग्री ही नहीं किया साथ वालों ने. सो यस दैट इज़ व्हाट आई सी. बट मनी लुक्स गुड. ओके एंड यस थोड़ा सा रेस्ट एंड रिकवरी पे भी ध्यान देना है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं. आई फील स्पेशली स्टार्टिंग ऑफ द वीक. दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू लियोज. आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है. इफ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए. आई विश यू लव एंड लव. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.